दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत इन दिनों किन किन मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है? इन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत का रुतबा दुनिया में कितना बढ़ जाएगा? भारत की इकोनॉमी पर इन प्रोजेक्ट से क्या असर पड़ेगा? आखिर कौन कौन से हैं वो प्रोजेक्ट जिन पर सरकार कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को उसकी संस्कृति, परंपराओं, धर्म, जाति विविधता और कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों भारत के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की चर्चा देश नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पुल से लेकर नेशनल हाईवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो शामिल हैं। जैसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत को सिविल एविएशन के मामले में दुनिया में इन दिनों तीसरे रैंक पर रखा गया है। इस रैंक को और आगे खिसकाने में काफी हद तक मदद करेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीते लंबे समय से मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग जोर पकड़ रही थी और यहाँ के लगभग सभी एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से हैं। ऐसे में मुंबई के शहर नवी मुंबई में एक नए एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का जिम्मा सौंपा गया है सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को और इसका डिजाइन पेश किया गया है फेमस आर्किटेक्ट कंपनी जाहा हदीद द्वारा। इसका डिजाइन काफी यूनिक होने वाला है क्योंकि इसके डिजाइन में भारत की संस्कृति, परंपराओं और कला के साथ मॉडर्निटी का संगम देखने को मिलेगा। बता दें, एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर के एरिया में तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 16,700 करोड़ का बजट सेट किया है। P3 मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग तैयार हो रहे इस एयरपोर्ट में 2 रनवे देखने को मिलेंगे, जिनकी लेंथ होगी करीब 3700 मीटर। ये कोई आम रनवेज नहीं होने वाले, क्योंकि ये एक साथ मेट्रो, वाटर कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे को मैनेज करने वाले। एयरपोर्ट में यात्रियों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा गया है। ये लोगों को मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ साथ लॉन्च, कैंटीन, रेस्टरूम और दूसरी कई सुविधाएं देखने को मिलेंगी। वहीं एयरपोर्ट के अंदर तैयार होने वाला सेंट्रल टर्मिनल का कॉम्प्लेक्स बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एक साथ 3 मल्टी लेवल टर्मिनल्स का ग्रुप होगा। एयरपोर्ट पर जोर शोर से काम किया जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तैयार होते ही मुंबई एयरपोर्ट का वर्ड लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। नंबर 2, चेनाब ब्रिज। दोस्तों, 2023 से पहले अगर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की बात की जाए तो वो फ्रांस का मिलाओ ब्रिज था, जिसकी ऊंचाई 343 मीटर थी। लेकिन आपको बता दूं, अब चेनाब नदी पर बना ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, क्योंकि चेनाब नदी पर बना ये रेलवे ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा और 1178 फीट ऊंचा है। इस पुल के साथ ही जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से आपस में कनेक्ट होते हैं, जिनमें पहला हिस्सा है रियासी और दूसरा हिस्सा है बक्कल ऊधमपुर। बादलों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में शान से खड़ा ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का भी मुकाबला कर लेता है। यही नहीं, इस पुल को इस तरह बनाया गया कि अगर रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप आए तब भी इसका बाल बीका भी ना हो। आपको बताते हैं, इस पुल की उम्र 120 साल है, यानी ये इसी तरह पूरे 120 साल तक खड़ा रह सकता है। चिनाब रेलवे ब्रिज में कुल 17 पिलर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। 28,000 करोड़ की लागत से बने इस चिनाब रेलवे पुल को ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। रेनबो जैसी शेप में खड़ा ये ब्रिज 324 मीटर ऊंचे एफिल टावर से पूरे 35 मीटर ऊंचा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2019 में देश के पावर कॉरिडोर को नई पहचान दिलाने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ऐलान किया। 20,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट में सरकारी इमारतें और कई मॉन्यूमेंट को पूरी तरह से तोड़कर दोबारा बनाने का प्रस्ताव रखा गया और अब इस प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम हो रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत देश को एक नया संसद भवन यानी पार्लियामेंट मिला, जिस पर करीब 1,000 करोड़ का खर्चा आया। इसके अलावा इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन का भी पुनर्निर्माण किया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल यानी 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया जाए। बात करें नई पार्लियामेंट की तो इसे 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में बनाया गया है। ये मौजूद संसद भवन से काफी बड़ा और एडवांस है, जिसमें 1224 संसद मेंबर्स के ऑफिस रखे गए। इसके अलावा यहाँ लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 4,58,820 वर्ग मीटर क्षेत्र को नष्ट किया जाना, इसलिए सरकार कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को तोड़ने का मन बना चुकी है। यही वजह है कि लोग इस प्रोजेक्ट से खास खुश नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा कई लोग पुराने पार्लियामेंट के टूट जाने से खुश नहीं है, पर फिलहाल ये प्रोजेक्ट जोर शोर से तैयार है। उम्मीद है कि अगले साल तक इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इंडियन रेल की उपलब्धियों में अब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का नाम शामिल होगा। साल के लास्ट तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेने की उम्मीद है और रेलवे भी समय समय पर इस रेल कॉरिडोर को लेकर अपडेट दे रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो ये 508 किलोमीटर लंबा पहला हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होने वाला है, जिस पर ट्रेन हवा की तरह दौड़ेगी। बता दें कि यह हाई स्पीड रेल लाइन मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगी और गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद साबरमती स्टेशन पर आकर रुकेगी। बात करें बुलेट ट्रेन की स्पीड की तो इस रेलवे लाइन पर बुलेट ट्रेन करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इतनी तेज होगी कि मात्र 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा देगी। साल 2017 में भारत और जापान ने एक MOU साइन किया, जिसके तहत मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर तैयार किया जाना है। इसके बाद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडियन रेलवे से चर्चा की और फाइनली प्रोजेक्ट को तैयार करने की गाड़ी निकली। वैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि साल 2023 के लास्ट तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट है, तो साल 2026 तक ही हमें यहाँ मेट्रो चलती नजर आएगी। नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली डेवलपमेंट भारत के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है, जिस पर सरकार करीब 25,000 करोड़
करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। ये प्रोजेक्ट चुनिंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो कि भारत की लार्जेस्ट रिवर डेवलपमेंट स्कीम होने वाली। बात करें प्रोजेक्ट की तो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 3000 से ज्यादा छोटे छोटे बांध यानी डैम्स बना जाने और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। आप सब जानते हैं कि जब भी किसी बांध को तैयार किया जाता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, यानी उस बांध को क्यों तैयार किया जा रहा है या उसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो कुछ ऐसे ही फायदे होने वाले हैं नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, जिसके तहत इरिगेशन सिस्टम में सुधार, पावर प्रोडक्शन को बढ़ाना, बाढ़ आदि को कंट्रोल किया जाना, इसका सपना देखा जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान, जैसे नुकसान नंबर 1, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से नर्मदा नदी पर बेस्ड होने वाला है, यानी अकेली नर्मदा पर ही 3000 से ज्यादा डैम्स तैयार किए जाने। जाहिर है इसके लिए एक बड़े क्षेत्रफल की जरूरत होगी, तो इसके लिए कई एकड़ में फैले पेड़ पौधों को धराशायी किया जाएगा। इसके आसपास के वातावरण और प्रकृति पर गंभीर असर देखने को मिलेगा और हम सब जानते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ मतलब प्रकोप के लिए तैयार है। खैर, नुकसान नंबर 2 यह है कि इन डैम्स को तैयार करने के लिए कई परिवारों को बेघर किया जाएगा। इसके अलावा नुकसान नंबर 3 यह है कि असल में ये नुकसान भुगता जा चुका है। ये नुकसान हो चुका है सरदार सरोवर बांध से, जो कि इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। असल में हुआ कुछ ऐसा कि इस डैम के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोगों को बेघर किया गया, लेकिन फिर भी इसका फायदा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा हुआ गुजरात को। यानी किया तो किसी और ने, भरा किसी और ने। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।